हमारी जो लोकसभा की सीटें हैं प्रॉपर तो 370 पार करेंगे भाजपा के लिए और 400 पार होगा। कांग्रेस के सारे वादे विफल होंगे। चुनाव आयोग ने बहुत बारी चैलेंज किया था कि अगर ईवीएम हैक हो सकता है तो आप आएं और हैक करके दिखाएं, लेकिन ये विपक्षी पार्टी भाग जाती है। उस समय ये जनता मोदी के समर्थन में आ चुकी है। अभी बहुत सारी यात्राएं उनको करनी होगी। अभी राजमहल से जस्ट निकले हैं। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। एक तरफ बीजेपी का नारा है 400 पार, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि 400 पार वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसने मैच फिक्स करके रखा है। आइए जानते हैं लोगों से, क्या मोदी जी मैच फिक्स करके रखे हैं इसलिए 400 पार बोल रहे हैं? नहीं, मैच फिक्सिंग का नहीं है। हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनका एक मनोबल है, उनका एक विचार है, उनकी एक आस्था है। देश के लिए वो काम करना चाहते हैं, देश की जनता के लिए काम करना चाहते हैं। अब तक जो काम उन्होंने किए, जो कार्य किए हैं, सिर्फ गड्ढों खाली जो गड्ढे थे उनको भरा गया है। जो विशेष जो कार्य अभी रह रहे हैं समाज हित के लिए, देश हित के लिए, युवाओं के लिए और मातृशक्तियों के लिए, वो जब तक 400 पार नहीं होंगे, वो हमारा जो प्रयास है वो तभी हमारा सफल प्रयास सफल हो पाएगा जब हमारा 400 पार हमारी सीट पूरी हो जाएंगी। क्योंकि लोकसभा में हमारा बहुमत होता है, राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं होता। इस वजह से थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा का दोनों का हमें मिला करके हमें वो सभा बुलानी पड़ती है। तब हम किसी भी अगर नियमों को पास करना होता है, कानून को पास करना होता है, 2/3 बहुमत की उसमें जरूरत होती है हमें, तब हमें करना पड़ता है। जब नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है वो सफल प्रयास होगा, देश के हित में लिए होगा, युवाओं के हित के लिए होगा। और 2047 के लिए जो उनका कि 2047 में हमारा विकसित भारत होगा, विश्व गुरु कहलाएगा, ऐसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विचार है। ऐसी यही ऊर्जा को लेकर के, यही शक्ति को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे अंदर जो शक्ति है वो नरेंद्र मोदी की शक्ति है, बाबा श्री राम जी की शक्ति है, और उन्हीं शक्तियों के साथ हम लेकर के आगे चल रहे हैं। आज हमारे इस क्षेत्र के जो हमारे युवा साथी हैं, योगेंद्र चंदोलिया जी नीचे कर्मठ कार्य करता है और धरती से जमीन से जुड़े हुए कार्य करता है। उनके कर्मों को लेकर, उनके विचारों को लेकर ही उनको टिकट दिया गया है। इसलिए उनकी हम अपेक्षा करते हैं कि इस बार जितनी हमारी 7 सीटें हैं पूरे अच्छे बहुमत से आएंगी, पहले से ज़्यादा बहुमत से आएंगी। 370 का जो नारा उन्होंने दिया है, 370 जो हमें क्या नाम ये है, हमारी जो लोकसभा की सीटें हैं प्रॉपर तो 370 पार करेंगे भाजपा के लिए। और जो एनडीए है वो हमारी 400 पार का नारा, उसमें सफल होंगे, प्रयास होंगे। भारत माता की जय, भारत माता की। विपक्ष का ये भी आरोप है कि बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गई है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, इसमें सरकार क्यों नहीं कुछ कर? जी मोदी सरकार जी कर रही है। 2014 के बाद आप खुद भी देख सकते हो और पहले के एजेंडे में आप खुद देख सकते हो कि कांग्रेस के टाइम में कितना रोजगार मिला था, और जबकि 2014 से लेकर 2024 तक के एजेंडे में आप खुद आंकड़ा चेक देख सकते हो कि कितने रोजगार दिए हैं मोदी सरकार ने। तो इस बार सिर्फ हमारा यही है कि इस बार मोदी जी के नेतृत्व में होगा और 400 पार होगा। कांग्रेस के सारे वादे विफल होंगे। मोदी जी 400 पार कह रहे हैं, कहीं ना कहीं जब भी चुनाव आता है तो ईवीएम पे सवाल उठता है। अगर ईवीएम से वोटिंग बंद हो जाए तो बीजेपी 40 पार भी नहीं हो पाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। ये सिर्फ मुद्दा बनाया जा रहा है इसको। ये तो लोगों को बरगलाने की बातें हैं। पक्ष को कुछ मुद्दा चाहिए होता है, अब उनके पास सिर्फ कुछ कहने के लिए नहीं है। उन्होंने सिर्फ यही मुद्दा बना रखा है, ईवीएम कंट्रोल कर रखा है, ईवीएम गड़बड़ कर रखी है, पर ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव आयोग ने बहुत बारी चैलेंज किया था कि अगर ईवीएम हैक हो सकता है तो आप आएं और हैक करके दिखाएं, लेकिन ये विपक्षी पार्टी भाग जाती है। उस समय सिर्फ जनता में परसेप्शन बनाने के लिए कि ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। काम इतना हुआ है कि जनता हैक हो चुकी है, जनता मोदी के समर्थन में आ चुकी है। जैसा कि देखा जा रहा है, राहुल गांधी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा किए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा किए, बोल रहे हैं हम युवाओं से मिलकर चल रहे हैं, युवा हमारे साथ है। तो मोदी जी तो ऐसे ही उड़ जाएंगे। वह मोदी के साथ शुरू से हैं और राहुल गांधी तो पप्पू हैं। अभी बहुत सारी यात्राएं उनको करनी होगी। अभी राजमहल से जस्ट निकले हैं। अभी भारत को देखा है उन्होंने, अभी जिया नहीं है। अभी जब जीना शुरू करेंगे, जब देखना शुरू करेंगे तो अभी टाइम लगेगा उनको, तब वो भारत को समझेंगे। वो मध्य वर्ग के परिवार के क्या प्रॉब्लम है वो समझेंगे, निम्न वर्ग के प्रॉब्लम क्या है वो समझेंगे। अभी तक तो उन्होंने चांदी के चम्मच में खाना ही शुरू किया था। अभी राजमहल से निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा से। बस ये इतना हुआ है फायदा कि अभी वो अपने राजमहल से निकले हैं सड़कों पे। अभी उनको बहुत कुछ झेलना है, देखना है, तब जाके वो एक परिपक्व राजनीतिक होंगे। ये अभी जनता मोदी के साथ है। विपक्ष कहता है कि राहुल गांधी एक युवा नेता है, युवा को एक बार मौका देना चाहिए देश चलाने। ये राहुल गांधी तो युवा तो है नहीं, 55 साल के है तो युवा किसको माना जाता है? वो तो अभी तो मान लो
एक तो अभी जैसे चुनाव आएगा, जहाँ उसका सरकार बन गया वहाँ तो मुंह बंद कर लेता है, हमारी मशीन ठीक है, और जहाँ उसका सरकार नहीं बनते हैं वहाँ का तब मशीन ही खराब हो गया है। अगर सरकार कोई मुख्यमंत्री बना है या प्रधानमंत्री कोई बन गया आपका विधायक, तो अगर वहाँ पे जीत के वहाँ इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई हम ईवीएम को नहीं मानते हैं, ये खराब हो गया है, तो भाई हम मानते नहीं, हम दोबारा चुनाव करवाओ। 4 तारीख को चुनाव होगा, जून का फैसला आएगा, 5 जून के ये इटली भाग जाएगा, बाहर भाग जाएगा। जैसा कि आपने देखा, लोगों का मानना है इस बार फिर से एक मोदी लहर है। जहां तक बात है राहुल गांधी की पीएम बनने की, बोला जा रहा है वो युवा नेता तो अब बचे ही नहीं, 55 साल की उम्र हो गई है। और ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।